आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अगर आप इंटरनेट पर ख़रीदने जाएंगे तो उसके लिए आपको कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये देने होंगे। पर आज मैं आपको वो एग्जैक्ट साइंस फ्री में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मगर अगर आपने आज की वीडियो को ठीक से समझ लिया तो ये आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा। आपने अपनी लाइफ में ये काफ़ी कॉमनली नोटिस किया होगा कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप सुबह उठते हैं और सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। आप जो सोचते हैं वो हो जाता है। लोग आपकी बात आसानी से मान लेते हैं। सब कुछ आपके फेवर में होता है। ऐसा लगता है कि पूरा यूनिवर्स आपके लिए ही काम कर रहा है। लेकिन अगले ही दिन आप वही सेम मेहनत करते हैं, वही सेम रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है। आपके काम अटकने लगते हैं, लोग आपसे लड़ने लगते हैं, पेमेंट्स आपके फेल होने लगते हैं। हम इसे गुड डे या बैड डे कहते हैं, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका एक एग्जैक्ट साइंस है। ये कोई रैंडम लक नहीं, ये कॉस्मिक वेदर है। कैसा होगा अगर आपको पहले से पता चल जाए कि किन दिनों में आपके सारे काम बनने वाले हैं और कौन से दिन आपकी लाइफ में तूफान लेकर आ सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही पता चल जाए तो आप अपनी लाइफ को किस तरह से प्लान करेंगे। तो आज हम ठीक उसी साइंस के बारे में बात करेंगे जिससे आप एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके अपनी मैनिफेस्टेशन को ऑटो पायलट मोड पर डाल सकते हैं। आपको हर रोज़ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस सही दिन पर सही सीड को प्लांट करना होगा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डाइसेक्टिंग कॉन्शियसनेस की नए वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। और आज हम डिकोड करेंगे वो साइंस जिससे हम एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके अपनी मैनिफेस्टेशंस को सुपरचार्ज कर सकते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब सिर्फ फ्यूचर देखना है, मगर ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी हमें फ्यूचर के साथ साथ टाइमिंग के बारे में भी बताता है। हमारे ऋषियों ने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा था, चंद्रमा मानसो जातः। इसका मतलब कि चंद्रमा का जन्म ब्रह्मांडीय चेतना के मन से हुआ है, जिससे हमें यह पता चलता है कि मून हमारा माइंड है, क्योंकि हमारी बॉडी यूनिवर्स को रेप्लिकेट करती है। हमारे मन की गतिविधियों को चांद से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं या एफर्मेशंस बोलते हैं, तो आप किसका यूज़ करते हैं? अपने माइंड का। तो अगर आपका माइंड या चंद्रमा उस दिन कमज़ोर है या गलत फ्रीक्वेंसी पर सेट है, तो आप 1000 एफर्मेशंस करेंगे तो शायद कुछ ही यूनिवर्स तक उस इंटेंसिटी से पहुँचे जिस इंटेंसिटी से आप उन्हें पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन अगर मून उस दिन हाई फ्रीक्वेंसी पर है तो एक छोटी सी थॉट भी आपकी हकीकत बन सकती है। अब सवाल यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि आपके मून की फ्रीक्वेंसी आज क्या है? तो इसी जगह पर नक्षत्र आते हैं। हमारे ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र हैं। ये 27 नक्षत्र अलग अलग एनर्जी टावर्स हैं। चंद्रमा हर रोज़ एक अलग नक्षत्र में जाता है। जब मून किसी स्पेसिफिक नक्षत्र में होता है तो वो उस नक्षत्र की एनर्जी को फिल्टर करके धरती पर भेजता है। और हर नक्षत्र हर इंसान के लिए अलग अलग काम करता है। जो दिन मेरे लिए हाई फ्रीक्वेंसी का हो वो शायद आपके लिए डेंजर का दिन हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर सबके लिए एक एडवाइस काम नहीं करती। आपको अपना पर्सनल कोड क्रैक करना होगा। और आज मैं आपको ठीक उसी कोड को क्रैक करना सिखाऊंगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो आप इसे नोट कर लें और आगे की वीडियो ध्यान से सुनें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कोचिंग बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम टेक्निक के बारे में बात करते हैं। इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बेस फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए। इसे हम जन्म नक्षत्र कहते हैं। ये वो नक्षत्र है जिसमें मून तब था जब आप पैदा हुए थे। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका नक्षत्र क्या है, तो आप किसी भी फ्री एस्ट्रोलॉजी ऐप पर जाएं। वहाँ पर अपनी बर्थ डिटेल्स डालकर चेक कर लें कि उस दिन आपका चांद किस नक्षत्र में था।
अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक सीक्रेट रूल है जिसे हम नवतारा चक्र कहते हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा, चांद लगभग 27 दिन लेता है धरती का एक चक्कर काटने के लिए, और चांद हर दिन एक अलग नक्षत्र में होता है। पर ये उन नक्षत्रों में 9 तारों के सीक्वेंस में ट्रैवल करता है। इन 27 दिनों के साइकिल में चांद 3 बार एक तारे से होकर गुजरता है, और ये 9 तारे कुछ इस प्रकार हैं। पहला है जन्म, दूसरा है संपत्ति, फिर आता है विपत्त, क्षेमा, प्रत्यारी, साधना, नैदना, मित्र और परम मित्र। और चांद अपने नक्षत्रों में इन्हीं सीक्वेंस में चलता है। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि आपके जन्म के समय चांद रोहिणी नक्षत्र में था, तो रोहिणी आपका जन्म तारा होगा, तो आपका संपत्ति तारा होगा मृगशीरा, आपका विपत्त तारा होगा आर्द्रा, और ये सीक्वेंस ऐसे ही फॉलो किया जाएगा। नक्षत्रों का सीक्वेंस आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएगा। अब हर तारे का अपना एक नेचर होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा दिन आपको अच्छा रिजल्ट देगा और कौन सा दिन आपके लिए खराब हो सकता है। संपत्ति, क्षेमा, साधना और परम मित्र आपके मैनिफेस्टेशन के लिए बेस्ट दिन होते हैं, और ये ओवरऑल भी बहुत बेनिफिशियल माने जाते हैं। वहीं विपत्त, प्रत्यारी और नैदना आपके लिए उतने बेनिफिशियल नहीं होते। तो इनमें से सबसे पावरफुल तारा होता है संपत्ति। ये वो तारा है जो मनी मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे अच्छा होता है। अगर आपको अपनी लाइफ में वेल्थ मैनिफेस्ट करनी है तो आपको वेट करना होगा जब मून संपत्ति तारे में रिवॉल्व कर रहा है। ये दिन आपकी मनी मैनिफेस्टेशंस के लिए सबसे फेवरेबल होगा। ये वो दिन है जब यूनिवर्स के वेल्थ के पोर्टल आपके लिए खुले होते हैं। इस दिन आपको कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है। आप अपने जन्म नक्षत्र से काउंट करना शुरू करें। जो तारे आपके जन्म नक्षत्र से 2nd, 11th और 20th डेज पर आएंगे, वो दिन आपकी वेल्थ मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल होंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, तो अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, जो कि पहला नक्षत्र है, तो आपके लिए संपत्ति तारों के दिन होंगे भारणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व असदा, जो कि दूसरे, 11वें और 20वें नंबर पर आते हैं। जब भी मून इन तीनों नक्षत्र में होगा, जो कि महीने में 3 या कभी कभी 4 बार भी आ सकता है, ये दिन आपके लिए लॉटरी जैसे हो सकते हैं। इन दिनों में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेना चाहिए, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, या बस अपनी विश को विजुअलाइज करना चाहिए। आपको फाइनेंशियल मैटर्स में 100 टाइम्स रिजल्ट्स मिलेंगे। पर सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता। कभी कभी हमें काम में सक्सेस भी चाहिए होती है, या किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए 2 तारे सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। साधना, जो कि 6ठे, 15वें और 24वें दिन पर आएगा, और परम मित्र, जो कि 9वें, 18वें और 27वें दिन पर आएगा। तो साधना का मतलब है अकॉम्प्लिशमेंट या सिद्धि। अगर आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, कोई डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट को फिनिश करना चाहते हैं, या मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो इन दिनों पर करें। इस दिन आपका दिमाग लेज़र फोकस्ड होता है और फ्लो स्टेट आपके लिए बहुत जल्दी आती है। परम मित्र की बात करें तो परम मित्र का मतलब है बेस्ट फ्रेंड। अगर आपको कोई डील क्लोज करनी है, किसी से कोई फेवर मांगना है या नेटवर्किंग करनी है, तो इन दिनों का वेट करें। इन दिनों में लोग आपको मना नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स आपके दोस्त की तरह बिहेव करेगा। तो आज आपके पास एक कॉस्मिक चीट शीट आ चुकी है। आपको बस अपना जन्म नक्षत्र पता करना है। आपका जन्म नक्षत्र वो होगा जिसमें चांद तब था जिस दिन आप पैदा हुए थे। आपको गूगल पर लिस्ट ऑफ 27 नक्षत्रस इन सीक्वेंस सर्च करना है और अपने नक्षत्र से काउंट करना है दूसरा, चौथा, छठा और 9वां दिन। किसी भी पंचांग ऐप में जाकर देख लें कि मून आज किस नक्षत्र में है। जो दिन मैच हो उस दिन अपनी पूरी ताकत लगा दें। एस्ट्रोलॉजी आपको बांधने के लिए नहीं है, एस्ट्रोलॉजी आपको लिबरेट करने के लिए है। जब आप नदी के बहाव के साथ बहते हैं तो आपको मेहनत कम लगती है और सफलता तेजी से मिलती है। तो ये थी आज की टेक्निक। अगर आपने इसे समझ लिया तो ये आपके पूरे जीवन को बदल देगा और आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। आशा करता हूँ
कि आप अपने संपत्ति तारे को ढूंढ पाएंगे और अपने जीवन में सफलता पाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।